नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पूरी दुनिया को अब उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। हम ये नई खबर और ये ताजा तरीन खबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज दो बड़ी बैठक हो रही है। सबसे बड़ी बैठक यूएनजीए की और उसके बाद नाटो देशोों की बैठक हो रही है, जिसको बाइडेन संबोधित करेंगे, उनके साथ विमर्श करेंगे। जबकि यूएनजीए की बैठक में 193 देशों की भागीदारी होगी और उस भागीदारी में भारत भी हिस्सेदारी करेगा। इस महायुद्ध को, महाविनाश की स्थिति को बचाने के लिए तमाम वो देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि कीव सहित यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूसी बमबारी से बेहद और ज्यादा तबाही मचती जा रही है और उसमें यूक्रेन की हालत खराब तो हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की बराबर ये बयान दे रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं और तब तक लड़ेंगे जब तक रूस पीछे न हट जाए, क्योंकि वो रूस को आक्रमणकारी करार दे रहे हैं। और शायद ये भाषा वो एक डिप्लोमेटिक अंदाज में बोल रहे हैं, क्योंकि यूएनजीए की बैठक में भी यदि ये साबित कर दिया जाता है और इस प्रस्ताव पर चर्चा हो जाती है कि रूस ने शांतिप्रिय यूक्रेन पर सिर्फ बातचीत में रूस की बात न मानने के कारण युद्ध की विभीषिका झेल रहा है, तो रूस को आक्रमणकारी करार दिया जाएगा। और उस स्थिति में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो प्रस्ताव पारित होगा तो पूरी दुनिया का सैंक्शंस रूस को झेलना पड़ेगा और उन स्थितियों में रूस के आने वाली स्थिति या उसकी आर्थिक परिस्थिति क्या होगी, इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल इस वक्त की दो बड़ी खबर, और वो ये कि यूएनजीए अर्थात संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक होने वाली है आज, और जब कीव सहित तमाम उन शहरों पर रूसी हमले की खबर ज्यादा तेज किए जाने की है, तब यूएनजीए की बैठक हो रही है। और इस बैठक में भारत की भी भागीदारी है और भारत के रुख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, खास करके रूस और अमेरिका की। हम आपको बता दें कि इसके पहले यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएनजीए के से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, होता है युद्ध जैसी परिस्थितियों में पूरी दुनिया के ताकतवर देशों के विचार और उनके रुख को जानने के संदर्भ में अगर कहा जाए, तो उस यूएनएससी की बैठक में भारत ने हिस्सा लिया, बातचीत की, लेकिन जब प्रस्ताव के समर्थन में या उसके विपक्ष में वोट करने की बारी आई तो भारत ने उसमें भाग ही नहीं लिया। और भारत के साथ यूएई ने और चीन ने भी वही रवैया, वही रुख अख्तियार किया। लेकिन यूएनजीए की बैठक में अगर सभी देश भागीदारी करते हैं तो रूस पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में भारत जैसे लोकतांत्रिक महत्वपूर्ण ताकतवर देश के लिए यह देखना होगा कि उसका रुख क्या होता है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री की बैठक भी हुई है, हाई लेवल मीटिंग में भी बहुत सी बातों पर चर्चा हुई है। बहरहाल एक मीटिंग तो यह है कि भारत के 4 मंत्री या कुछ और मंत्री आने वाले समय में यूक्रेन से लगे सीमावर्ती देशों की यात्रा पर जाएंगे और वहां इवैक्यूएशन का काम, भारतीयों के स्वदेश वापसी का काम सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए वो प्रयास करेंगे और उस पर निगरानी रखेंगे। हम आपको जानकारी दे दें कि यूएनजीए की बैठक एक तरफ और दूसरी तरफ भारत के 4 मंत्रियों का यूक्रेन के सीमावर्ती देशों की तरफ जाने की खबर, ये वो दो बड़ी खबरें हैं जिसमें भारत के रुख पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि जिन 4 सीमावर्ती देशों में ये 4 मंत्री जाएंगे और वहां पहुंच रहे भारतीयों की स्वदेश वापसी कराएंगे, उसमें भी इन चारों देशों के राजनयिकों के साथ इनकी वार्ता के अलग अलग मायने आने वाले समय में निकलेंगे। हम आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस यात्रा पर जाएंगे और इसके साथ ही साथ हरदीप पुरी,
भी जाएंगे छात्रों को ले आने के लिए। किरण रिजिजू के भी जाने की योजना बनाई गई है और उसके साथ जनरल बीके सिंह भी उस यात्रा पे होंगे। और जो छात्र या नागरिक पोलैंड सहित 3 और अन्य देशों में किसी भी कीमत पर और किसी भी स्थिति का सामना करते हुए वहां पहुंच रहे हैं, उनकी स्वदेश वापसी वो सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ वो राजनयिक मिशन पर भी होंगे और वहां के राजनयिकों से होने वाली बातचीत का भी एक ब्यौरा वो समय समय पर भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे और उससे निकलने वाली बात पर भारत अपना रुख आगे का तय करता रहेगा। तो एक राजनयिक मिशन होगा और साथ ही साथ भारतीयों की सुरक्षित वापसी का भी मुद्दा होगा। और साथ ही साथ जब यूएनजीए की बैठक हो रही है उसमें भारत की हिस्सेदारी होगी, तो ये देखना होगा कि भारत किसी भी प्रस्ताव के समर्थन में जो रूस के खिलाफ होगा और जिसको होना ही है, उसमें भारत का रवैया क्या होता है। उन तमाम मुद्दों पर रूस और भारत की दोस्ती का 6 दशक पुराना एक इतिहास रहा है और उस इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए भारत यदि वर्तमान में देख रहा है तो रूस के साथ किसी भी तरह से वो संबंध खराब नहीं करना चाहता। लेकिन भारत ये भी दिखाना चाहता है कि रूस की मनमानी के साथ वो नहीं है और वो शांति की कवायद या शांति की जो भी कोशिशें की जाएंगी उसके साथ खड़ा है। और उसमें भारत का प्रयास ही सर्वप्रथम और सर्वमान्य है, जिसमें वो दोनों पक्षों से बातचीत की भी बात कर रहा है। क्योंकि 25 मिनट बातचीत हुई थी पुतिन और मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी उस बातचीत के दौरान पुतिन को बाकायदा ये सलाह देने की कोशिश करते रहे कि अंततः बातचीत से ही इस युद्ध का एक समाधान निकलेगा और दोनों देशों की संप्रभुता कहीं से भी उसको नुकसान नहीं पहुंचेगी और उसे अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। शायद पुतिन को यह संदेश बहुत ही सकारात्मक लगा था और उसके बाद समय समय पर भारत ने जो भूमिका रूस के समर्थन में दी है, जिसमें उसने यूक्रेन को भी साधने की कोशिश की है और उस कोशिश में भारत सफल रहा है, वही कोशिशें अब यूएनजीए की बैठक में भी भारत को दिखाना होगा। क्योंकि अगर भारत उस किसी भी प्रस्ताव के समर्थन में कोई हिस्सेदारी नहीं करता या उससे अपने को अलग करता है, तो अमेरिका सहित तमाम देश ये मानेंगे कि भारत भले ही शांति की बात कर रहा है, लेकिन वो यूएसएसआर के साथ, माफ करिएगा, रूस के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। और शायद अमेरिका इस बात को समझ भी रहा है कि रणनीतिक दोस्त रूस को भारत कतई इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगा। जबकि यूक्रेन और भारत की भी दोस्ती एक स्तर तक है और शायद यही कारण है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की जब भी बात कर रहे हैं तो तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो भारत के प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण वार्तालाप कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात का अनुरोध कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह वो अपने दोस्त पुतिन को मनाए ताकि वार्ता सुनिश्चित की जाए। हालांकि वार्ता की जहां तक बात है उसमें बेलारूस के मिन्स्क शहर के अतिरिक्त किसी एक ऐसे स्थान पर बातचीत जो रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के बीच होनी है, वो भी तय बताया जा रहा है। बातचीत कभी भी शुरू हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हमारी सूचना के मुताबिक और हमारे विश्लेषण के मुताबिक यूएनजीए की बैठक के पूर्व और जब सभी राष्ट्रों के, खास करके यूरोप के देश और इसके संबंध में जो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देश बैठक करना चाह रहे हैं, उसके पहले अगर यूक्रेन और रूस की बातचीत शुरू हो जाती है तो इन बैठकों के माध्यम से रूस पर जो दबाव बनाने की कवायद की जा रही है उस पर बड़ा असर पड़ सकता है। और रूस की कोशिश यही है कि वार्ता जल्द शुरू हो या वार्ता की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। और इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति और वहां के अन्य अधिकारियों को यह संदेश देना चाहता है कि उसके आक्रमणकारी तेवर में कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए आज 5वें दिन भी यूक्रेन के सभी बड़े शहरों पर और कीव को घेरने की जो तैयारी अभी तक की गई थी
उसको ज्यादा इंटेंसिव किया जा रहा है, ज्यादा सघन किया जा रहा है। इसलिए कीव सहित यूक्रेन के तमाम शहर रूसी बमबारी के हमले को झेल रहे हैं। वहां आम नागरिकों के मारे जाने की सूचना है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक स्ट्रैटेजिक और महत्वपूर्ण केंद्रों पर इस कदर अपने आप को तैनात करने में सफल हुए हैं, जिसके कारण रूस की अधिग्रहण की स्थिति अर्थात कब्जा करने की स्थिति ज्यादा पुख्ता और मजबूत नहीं हो पा रही है। और शायद यही कारण है कि कीव को भी अधिग्रहित करने या उसको अपने कब्जे में लेने की रूस की अभी तक की सबसे बड़ी कोशिश फिलहाल आधिकारिक तौर पर नहीं सफल हो पाई है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक तरफ यूक्रेन को और ज्यादा दबाव में लाने के लिए परमाणु हमले तक का जिक्र कर दिया गया है, और परमाणु हमले के जानकार और उसके एक्सपर्ट ग्रुप को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है रूस के राष्ट्रपति की तरफ से, और किसी भी हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया है। परमाणु युद्ध करने वाली उस यूनिट को जो पूरे रसिया के परमाणु ठिकानों, परमाणु हथियारों पर नजर रखती है। और साथ ही साथ खबर यह भी है कि रूस के राष्ट्रपति किसी भी समय अपने हर उस परमाणु ठिकाने का दौरा करेंगे जहां बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में वो घातक हथियार रखे गए हैं जिन्हें फादर ऑफ बॉम्ब कहा जाता है। लेकिन इन सब के बीच यूएनजीए की बैठक और यूएनएससी की बैठक में अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देश और साथ ही साथ नाटो के देश जिस तरीके से रूस पर भारी सैंक्शंस को और प्रभावी करने की कवायद कर रहे हैं, उसमें भारत की भूमिका, हालांकि चीन की भूमिका तो स्पष्ट है, चीन पूरी तरीके से रूस के साथ है। भारत की भूमिका पर सबकी नजर होगी, क्योंकि भारत एक तरफ अगर यूएसएसआर का रणनीतिक और पुराना दोस्त और सहयोगी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का भी वो रणनीतिक और आर्थिक और सुरक्षा के मामलों में भी उसका सहयोग पूरी दुनिया में किसी से छिपा नहीं। और साथ ही साथ फ्रांस और जर्मनी भी भारत से एक बेहतर रिश्ता रखते हैं। इन सभी को एक साथ साधने और सबके बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी कोशिश यूएनजीए में भारत की तरफ से हो सकती है। कोशिश, माफ करिएगा, पहल की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि उस पहल पर ही निर्भर करेगा कि भारत निरपेक्ष तौर पर सिर्फ और सिर्फ शांत की कवायद जो भी की जा रही है उसको आगे बढ़ाएगा, उसको समर्थन देगा। जबकि वो रूस को इन परिस्थितियों में जब सभी देशों की तरफ से उस पर बेहतर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, भारत स्पष्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर कोई दबाव नहीं बनाएगा, लेकिन रूस को यह समझाएगा कि वो यूक्रेन पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है उससे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, और ऐसा रूस न करे। शायद पुतिन इस बात से सहमत हो, इसीलिए बातचीत का जो एक दौर बेलारूस में शुरू होने वाला है उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और खबर यह भी है कि बेलारूस में कुछ ऐसे घातक हथियार रूस के भेजे गए हैं जो माने जा रहे हैं कि वो परमाणु या रासायनिक हथियार हैं, और अगर बेलारूस के रास्ते वो यूक्रेन की सीमा पर तैनात किए जा रहे हैं तो ये भारी और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। और इस रणनीति के तहत अगर यूक्रेन नहीं झुका, बातचीत के लिए नहीं तैयार हुआ, और यूएनजीए की बैठक में जहां अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देश रूस पर बड़ा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी मुद्दे और बातें रूस को इतना दबाव में लाएं कि वो अपनी संप्रभुता और अखंडता, साथ ही साथ अपनी साख और अपनी ताकत को बचाने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए भी सामने आया। और उधर जो बाइडेन जब नाटो के देशों के साथ बैठक कर रहे होंगे तो उनकी भी कोशिश होगी कि जो बात पुतिन ने परमाणु हमले या हथियारों के प्रयोग करने के संदर्भ में कही है, उसका विकल्प भी सभी देश, खास करके जो नाटो से जुड़े हुए हैं, वो ढूंढ लें। क्योंकि अगर रूस उन परिस्थितियों में, जो कि अभी वो दबाव बनाने की रणनीति के तहत मिनिमम डिटरेंट कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा है, अगर वो उस पर कायम रहा और स्थिति ज्यादा दिनों तक यूक्रेन के पक्ष में आती हुई दिखी, तो रूस परमाणु हमले कर सकता है, और उन स्थितियों में पूरा यूरोप तबाही की कगार पर पहुंच सकता है। इसलिए
यूएनजीए की बैठक में भारत की भूमिका और उधर भारत के 4 मंत्रियों का यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्रों में, उन राज्यों में, उन देशों के राजनयिकों के साथ बातचीत के संदर्भ में जो भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उस पूरे मुद्दे का एक फलक पर अगर हम विश्लेषण करें तो यह साफ जाहिर होता है कि यूरोप के, यूक्रेन के सभी सीमावर्ती देश जो यूरोप के महत्वपूर्ण देश हैं और जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, उनके साथ भी भारत बातचीत करना चाहेगा और उस बातचीत में उनका दृष्टिकोण भी साधने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा और उसको एक दिशा देने की कोशिश करेगा। ऐसे में आने वाले समय में भारत का राजनयिक मिशन कहीं न कहीं इस पूरे युद्ध में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, जहां तक शांति को कायम करने का संदर्भ है। बहरहाल आज यूएनजीए अर्थात संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं और उधर जब जो बाइडेन सभी देशों के साथ जो कि नाटो के सदस्य हैं, जब वो बातचीत कर रहे होंगे और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के परिणामों पर रूस के खिलाफ और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। उस दबाव बनाने की प्रक्रिया में भारत के रुख पर रूस और अमेरिका दोनों की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि दोनों भारत के बेहतर साथी और रणनीतिक सहयोगी होंगे, जबकि दोनों जानते हैं कि भारत हर उस दृष्टिकोण से फिलहाल चीन के समकक्ष खड़ा हुआ है और भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।